है, कानून हाथ में लेने का आरोप है और जगह जगह हिंसा को बढ़ावा देना और हिंसा की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। अलग अलग धाराएं हैं जो समर्थकों पर लगाई गई हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है किस तरीके से नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ राजशाही की मांग जोर पकड़ रही है और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र जिनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि नेपाल सरकार ने न सिर्फ हिदायत दी है, न सिर्फ हिदायत देने के साथ साथ समर्थकों को हटने के लिए कहा है, बल्कि भारी भरकम जुर्माना भी पूर्व राजा पर लगा दिया गया है। यानी कि जो हिंसा, जो जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें जो नुकसान हुआ है पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को, उससे भी भरपाई राजा से कराई जाएगी। यानी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को यह जुर्माना भरना होगा। काठमांडू से इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष शाही की ये रिपोर्ट देखिए। लोगों ने रोक दिया है लेकिन भीड़ काबू नहीं हो रही है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे ये लोग हमरो नेता हमरो देश, यानी कि देखिए उधर से निकल गए हैं पुलिस प्रशासन फोर्स की लोगों को तोड़ते हुए, यानी कि ये जो जन सैलाब है ये रुकने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन लगी है यहाँ पे, अब सीधे संसद में सदन में जाने की तैयारी चल रही है। आप देखिए सदन में जाने की तैयारी हो रही है कि सदन को अपने कब्जे में लेने के लिए ये सभी लोग इधर देखिए झड़प हो रहे हैं। देखिए किस तरह से झड़प हो रहा है, महिलाएं झड़प कर रही हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे झड़प हो रहा है, किस तरह पुलिस प्रशासन के लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं से रुके नहीं है। देखिए किस तरह से धक्का दिया जा रहा है, किस तरह से पुलिस वालों को, लेकिन ये जन सैलाब रुकने को तैयार नहीं है। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर हमरो नेता हमरो देश का नारा लग रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन यानी कि फोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे फोर्स बढ़ती जा रही है और यहाँ पे सबको रोक दिया गया है। यहाँ से सीधे सदन की तरफ ये पूरा हुजूम जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गिरफ्तारियां हुई हैं इन गिरफ्तारियों को गलत बताया जा रहा है। और देखिए किस तरह से हमरो नेता हमरो देश का नारा चल रहा है, किस तरह से जो गिरफ्तारियां हुई उनको रिहा करने की मांग हो रही है, किस सरकार से सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आज देखिए पुलिस से झड़प हो रही है, ये देखिए किस तरह से पुलिस से झड़प हो रहा है, किस तरह से यहाँ से लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे फोर्स भारी मात्रा में बढ़ाई जा रही है। देखिए हमरो नेता हमरो देश हिंदू राष्ट्र कायम हो, इसको लेके हमरो नेता हमरो देश हिंदू राष्ट्र कायम हो, इसको लेकर यहाँ पे देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। फोर्स देखिए फोर्सेस लग गई है, लाठी लेके फोर्स कभी भी लाठी चार्ज हो सकता है। देखिए किस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं आगे 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 बढ़ा रहे हैं भाई जो आगे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे फोर्स, इधर भी दिखाएंगे किस तरह से फोर्स लगाई जा रही है चारों तरफ, कहीं से कोई चूक ना हो जाए। फोर्स तैनात है, पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर है। जिस तरीके से भीड़ सड़कों पर आ गई है, ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है भी। हालात जिस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो विद्रोह है, ये जो आंदोलन है, अभी आसानी से तो शांत नहीं होने वाला है। मेरे साथ में काठमांडू थामिल से आशीष शाही जुड़ गए हैं, साथ ही साथ काठमांडू कुपंडोल से मेरे साथ में अभिषेक मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, जो कि ताजा हालात हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए तस्वीर एक बार फिर से। ओली सरकार कैसे हो गई है सख्त, हंगामा, बवाल और आगजनी के बीच में एक तरफ तो भारी भरकम जुर्माना करीब 8 लाख नेपाली रुपए का पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर लगा है और दूसरी तरफ समर्थक लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। मैं आशीष शाही का रुख कर लेती हूँ। आशीष, अभी ताजा अपडेट क्या है? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें भीड़ बेकाबू है, सड़कों पर है, फोर्स की तैनाती है, पुलिस की तैनाती है और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। जी देखिए बिल्कुल इस समय देखिए किस तरह से यहाँ पे फोकस चल रहा है, शांतिपूर्वक फोकस चल रहा है। अगर बात करें यहाँ पे सीधे हमरो राजा हमरो देश यानी इसका एक नारा चल रहा है और सीधे हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, हिंदू राष्ट्र हो इसके लिए देखिए किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अगर पुलिस प्रशासन की बात कर रहे, फोर्सेस की बात करें, देखिए यहाँ से लोग सदन की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस के जवान, नेपाली पुलिस के जवान दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कहीं से कोई चूक ना हो जाए, कहीं से कोई हो रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे फिर से राजशाही लाने के लिए, फिर से राजा को गद्दी बैठाने के लिए यहाँ पे किस तरह से लोग रोड पे उतरे हुए हैं शांतिपूर्वक। इनका सीधा एक कहना है कि जिस दिन बवाल हुआ, यानी 3 दिन पहले जो बवाल हुआ, इसमें जो तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुआ, इसमें सरकार की मंशा है।
क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। उस धरने में सरकार के लोग घुसे, सिविल वर्दी में घुसे, कुछ पुलिस वाले थे जो सिविल वर्दी में घुसे और फायरिंग चालू कर दिए और पत्थरबाजी चालू कर दिए। ये सिर्फ और सिर्फ राजा को फंसाने के लिए, हमारे नेताओं को फंसाने के लिए हो रहा है। हमारे 123 नेताओं को, 123 लोगों, पुरुष और महिलाओं को लेकर गिरफ्तारी की गई है, उनकी रिहाई को लेकर मांग की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, जब तक रिहाई नहीं हो जाती, जब तक इनके नेता की रिहाई नहीं हो जाती, इनका ये कहना कि बेकसूर नेताओं को पकड़ा गया और उन्हें जेल में डाला गया। मोदी सरकार का जमकर विरोध हो रहा है, यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, यहाँ पे नालायक सरकार के नारे लग रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर एक हुजूम आई है, इनका सीधा और साफ कहना है कि जो 3 दिन पहले एक बड़ा बवाला हुआ, उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार इन्वॉल्व है, सरकार के लोग बीच में आए, पत्थरबाजी चालू की और आगे निकले। क्योंकि हम लोग आज की तरह ही उस दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस दिन भी फिर से राजशाही को वापस लाने के लिए मांग कर रहे थे। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पे जगह जगह टुकड़ों में बिखर के ये पूरा पुलिस वाले जहां पे रोक पाए हैं, टुकड़े टुकड़े में करके रोका गया है इन लोगों के हाथों में झंडा है। एक बार फिर से पुनः राजा को वापसी, यानी राजा शासन लाने के लिए लोग परेशान हैं। इनका सीधे कहना है कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है, जब तक राजा नहीं आएंगे तब तक हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोग की एक आखिरी उम्मीद, यानी कि इन लोग की एक आखिरी उम्मीद राजा बचे हुए हैं, राजा की उम्मीद लोग खड़ा उतरना चाहते हैं। इन लोग का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ राजा ही है जो हम लोग को बचाता है। आशीष कई बार संख्या पर बहुत कुछ कहता है, ये बताइए ये जो संख्या है क्या ये हर दिन के साथ में बढ़ रही है? क्योंकि अगर मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की मांग कर रहे हैं तो फिर उतना असर नहीं दिखेगा। देखिए मुट्ठी भर लोग नहीं है, जब भी कोई क्रांति होती है तो ऐसे ही लोग पहले धरना प्रदर्शन करते हैं। जगह जगह पे, नेपाल में जगह जगह पे अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, जगह जगह फोर्सेज जहां हो पाई वहां पे रोकी। क्योंकि इन लोग का सीधा का यहाँ पे सदन बगल में ही है, वहां पे जाकर सदन में ये लोग जाना चाह रहे थे, लेकिन जगह जगह रोका गया है। भारी मात्रा में, भारी तादाद में ये लोग है, जगह जगह रोका गया है, कहीं सैकड़ों में है, कहीं हजारों में है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ना है हिंदू राष्ट्र के लिए, जिस तरह से राजशाही को वापस लाने के लिए लोग हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लोग झड़प कर रहे थे, किस तरह से पुलिस वालों को धक्का देकर यहाँ पे आगे बढ़ा जा रहा था, लेकिन पुलिस वालों और यहाँ पीछे भी मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और यहाँ सरकार से नाराजगी है, ऊपर से सरकार सख्ती भी दिखा रही है जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए हैं उनके खिलाफ। आप रहिए मेरे साथ में आशीष शाही। अभिषेक मिश्रा का रुख कर लेती हूँ, कुपवांडा से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी ताजा तस्वीरें क्या है, अपडेट क्या है? जी बता दें कि एक तरफ जहां मैती घर मंडला से लेकर रिंग रोड तक में राजावादी राष्ट्र प्रजातंत्र पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेताओं के रिहाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समर्थन यहाँ पर जो वर्तमान सरकार है, ओली की सरकार और कांग्रेस की सरकार जो है, दोनों मिलकर, दोनों की युवा कमेटी मिलकर एक मोटरसाइकिल रैली निकाली है, जिसमें राजा को गिरफ्तारी करने और प्रदर्शन को बंद करने का जो है सरकार से मांग चल रही है। खास करके यह दोनों तरफ का जो जन सैलाब है ये अब जाकर एक जगह मिल सकता है, जिसके लिए प्रशासन को एक बड़ी चुनौती दी गई है, खास करके शांति जो है वो कायम करने के लिए। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से उपद्रव हुआ, प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया, उस तरीके से का माहौल फिर से न बन जाए, इसको लेकर के जो है प्रशासन काफी सजग दिख रही है। आप देख सकते हैं पीछे दृश्य में इस दोनों प्रदर्शन की वजह से पूरे कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे क्या, कुछ असर भी दिखाएंगे क्या? जी देख सकते हैं आप, पीछे जाम लगा हुआ है, यहाँ गाड़ियों की जो है वो पूरी कतार लगी हुई है। जी ये पूरे प्रदर्शन की वजह से पूरे कतार लग गई है और प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं जो है नाकामयाब दिख रहे हैं इसको संभालने में। हालांकि जो हमारे साथी जो आशीष वहां पे बने हुए हैं, वहां पर भी काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। यहाँ पर जो है सत्ताधारी पार्टी जो है, दो पार्टी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की जो युवा कमेटी कार्यकर्ता हैं, वो खास करके जो राजा की गिरफ्तारी और उसके पासपोर्ट को रद्द करने के साथ साथ इस प्रदर्शन को बंद करने और गणतंत्र को कायम रखने के लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि राजशाही की मांग हो रही है और आप कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर आ गए हैं और इसका अलग अलग तरीके से जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा है, अलग अलग प्रतिक्रिया। क्योंकि जाहिर सी बात है आशीष, अगर कुछ लोग राजशाही की मांग कर रहे होंगे तो कुछ लोग इसके खिलाफ भी तो होंगे, या फिर एक सिरे से ये मांग है? जी देखिए, बिल्कुल जो सरकार की तरफ से है, जिनसे कि अभिषेक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई है कि राजा की गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो ये विशाल जनसभा जा रहा है, इनका ये कहना है कि हम लोग शांतिपूर्वक एक जनसभा जा रही थी, शांति हम लोग अपनी सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में सरकार के कुछ उपद्रवकर्ता भी सम्मिलित हुए, भीड़ में सम्मिलित हुए, जो पत्थरबाजी चालू किए, आगजनी चालू किए, उसके बाद गोलियां भी चलाई।
तो उसी का विरोध प्रदर्शन है। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई, जिस तरह से 123 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बेगुनाहों को गिरफ्तार किया, महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, तो इसके लिए ये लोग रोड पे उतरे हुए हैं कि उन बेगुनाहों को छोड़ा जाए और जो दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जो लोग पत्थर चला रहे हैं, जो लोग गोले चला रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस पर भी एक विशाल जनसभा है, विशाल धरना ये लोग दे रहे हैं। संख्या कितनी है? आंदोलन में कितने लोग शामिल हैं? तस्वीरें दिखाइए आशीष। देखिए हजारों के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई टुकड़े में जनसंख्या है, आप देख रहे कई लंबे कतार में लोग आ रहे हैं, दोनों तरफ रोड के लोग जा रहे हैं, पुलिस वाले को लोग हटा रहे हैं, समझा रहा है। देखिए ये भी रोड पूरा खाली, आगे भी शायद आगे भी जुम्मे पड़ा बहुत ज्यादा, आगे भी लगे हुए। इधर देखिए फोर्सेस, इधर देखिए फोर्स किस तरह से जा रही है, दूसरे रूट में मूव कर रही है, क्योंकि उधर भी प्रदर्शनकारी है। तो ये कहा जा रहा है जिस तरह से हिंदू राष्ट्र को लेकर, जिस तरह से राजशाही को वापस लाने को लेकर एक विशाल जनसभा चल रही है, जिस तरह से बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई के लिए की जा रही है, और जिस तरह से ओली सरकार को नालायक की सरकार कह रहे हैं लोग कि नालायक की सरकार वापस हो, फिर से राजतंत्र घोषित हो, फिर से यानी अमन शांति और से रहने के लिए नेपाल के नागरिक अपनी बात से उठा रहे हैं, रोडों पे जाम लगा रहे, रोडों पे उतरे हुए हैं। और जिस तरह से यहाँ पे रोडों पे जाम ना लगे उस तरह से आप देख रहे सर्विस रोड है, सर्विस रोड से ये लोग होके जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा कहीं ना कहीं मानवता भी है, कहीं कहीं कोई चूक ना हो जाए, पुलिस प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो गिरफ्तारियां हुई उनकी रिहाई के लिए लगातार यहाँ पे मांग की जा रही है। जिस तरह से पुलिस वालों को ढकेलते हुए भीड़ जा रही थी, पुलिस वाले आगे फोर्स लगती जा रही थी, तो ये कहा जा रहा शांतिपूर्वक विशाल जनसभा चल रही है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके छुड़ाने की एक मुहिम चलाई जा रही है और राजा को फिर से राजशाही यानी कि गद्दी पे बैठाने की एक मुहिम चल रही है। अच्छा, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ कानून का शिकंजा भी कस रहा है, सरकार भी सख्त है, 8 लाख का नोटिस तक दे दिया गया। क्या उनकी तरफ से ऐसी कोई अपील नहीं हो रही कि लोगों से कहा जाए कि शांति बनाए रखिए या सड़कों से हट जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है उनका इसमें? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे राजा हो, चाहे ओली हो, चाहे प्रचंड हो, यानी जितने भी बड़े नेता, किसी का कोई वर्जन नहीं आ रहा है, किसी का कोई वर्जन नहीं आ रहा है। सिर्फ समर्थक जो है रोड पे उतरे हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोग समर्थक रोड पे उतरे हुए हैं और राजा पर जो कार्रवाई की जा रही है कि लगभग नेपाली 8 लाख रुपए का जो तोड़फोड़ हुआ, जो नुकसान हुआ, कि वो राजा भरेंगे। तो एक नोटिस अभी जारी हुई है, राजा की नागरिकता खत्म करने की बात हो रही थी, राजा का पासपोर्ट रद्द करने का बात हो रहा था। अभी देखिए अभी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मोटरसाइकिल रैली निकाले हुए, एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली निकाले हुए। उनकी मांगे हैं कि राजा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें जेल में डाला जाए। तो तमाम प्रकार के लोग हैं, कहीं से आमने सामने लोग भिड़ ना जाए, कहीं से फिर से एक बड़ा बवाल ना हो जाए, इसलिए जगह जगह पे, हर चौराहे पे, हर गली, हर नुक्कड़ पे फोर्स तैनात